हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस चैनल पर इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, राष्ट्रवाद। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, या फिर हम कहेंगे कि भारत में जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता लोगों में कैसे आई। तो इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं, जो किसी नेशन अर्थात राष्ट्र के प्रति लोगों में प्रेम की भावना या एकता की भावना को कहा जाता है। अगर विस्तारित रूप में हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद जो है वो देश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति लोगों में जो एकता की भावना होती है, लगाव की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। ये बात अलग है कि राष्ट्रवादी विचारधारा जो होती है वो कहीं अधिक और कहीं कम हो सकता है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा के रूप में अगर हमें लिखना पड़े तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्योंकि ये मन के भीतर के विचार है तो इसे हम भावना कर सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में अगर एकता का बोध कराती है, या फिर कहा जाए कि ये बतलाती है उन्हें कि वे सब एक हैं, तो इस भावना को, इस विचार को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना या फिर अपने देश के प्रति लगाव की भावना को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद मुख्यतः रूप से मन में उठने वाला देश के प्रति एक विचार है, या फिर कहेंगे कि देश के प्रति एक लगाव है। अपने देश के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव होता है, आदर का भाव होता है, एकता का भाव होता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद जो है वो इतिहास की एक मुख्य विचारधारा है, और या कहिए कि ये इतिहास से संबंधित एक मुख्य घटनाक्रम भी है। क्योंकि अगर विश्व इतिहास के घटनाओं को हम देखते हैं, चाहे वो कहीं भी क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, या फिर हम कहेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, जब तक लोगों के मन में राष्ट्रवाद नहीं जगा तब तक कोई क्रांति नहीं हुई। ये बात सत्य है कि क्रांति के जो पृष्ठभूमि होते हैं वो बहुत पहले से ही तैयार होते हैं। क्रांति किसी एक दिन में क्रांति की उपज होती नहीं है, बहुत पहले से ही ऐसे वातावरण तैयार होते हैं जिससे कि लोगों का आक्रोश बढ़ने लगता है और लोग जो है क्रांति या विद्रोह कर देते हैं। परंतु उनमें राष्ट्रवाद की भी भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि जब तक लोगों के मन में अपने क्षेत्र, अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव नहीं होता है तब तक जो है राष्ट्रवाद जो है ये भावना उमड़ती नहीं है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि राष्ट्रवाद जो है वो देश के प्रति हम लगाव की भावना को कहेंगे, देश के प्रति प्रेम की भावना को कहेंगे, देश के प्रति आकर्षण की भावना को कहेंगे, एकता का बोध कराने वाली ऐसी विचारधारा जिससे हमें लगे कि ये देश मेरा है, इस देश में जो भी अच्छाई हो रही है या बुराई हो रही है उसके प्रति हमें ध्यान देना है। तो इस भावना को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। वो चाहे किसी समाज में रहने वाले, किसी भौगोलिक स्थिति में रहने वाले, किसी भी सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के मन में अगर ये भावना उमड़ती है तो हम इसे राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा या नेशनलिज्म की परिभाषा हमें समझ में आ गई। अब सवाल है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखते हैं कि विश्व में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सर्वप्रथम हमें यूरोप महादेश में जाना पड़ेगा। यूरोप महादेश के इतिहास को जब हम उलटते हैं तो हमें पता चलता है कि पुनर्जागरण काल, जिसे कि इतिहास में रिनेशा कहा गया है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण एक हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ फिर से जागना, अर्थात यूरोप महादेश जो सदियों से, बहुत 100 साल से जो है अंधकार में लोगों का जीवन, अंधविश्वास में जो गुजर रहा था, अचानक वहां पर कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे कि लोगों का अंधविश्वास धीरे धीरे घटने लगा, लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ने लगे। तो इस प्रवृत्ति को वहां पुनर्जागरण कहा गया। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप महादेश में सर्वप्रथम पुनर्जागरण काल से हुई, परंतु इस राष्ट्रवाद को वहां बढ़ाने में नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास के यूरोप महादेश से जुड़े एक व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने भी राष्ट्रवाद को यूरोप महादेश में खूब फैलाया। नेपोलियन ने क्या किया, तो वे यूरोप महादेश में जो भी देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, उनमें घूम घूम कर राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाया और लोगों को समझाया कि ये देश उनका अपना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है विश्व के दृष्टिकोण से, विश्व के पटल पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की शुरुआत ये जो है ये सबसे पहले यूरोप महादेश में पुनर्जागरण काल से हुई। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया।
अब सवाल उठता है कि भारत में टॉपिक लिखा गया है बोर्ड पे कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुई? तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल के आक्रमण या फिर अंग्रेजी शासनकाल के द्वारा हम लोगों को जो गुलाम बनाया गया उसके खिलाफ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उमड़ी और 1947 में हमारा देश जो है वो अंग्रेजी औपनिवेशिक अंग्रेजी काल जो था वो औपनिवेशिक काल उसको कहा जाता है इतिहास में, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें उपनिवेश बनाया था, हमारा शोषण किया, तो अंग्रेजों के उपनिवेशिक प्रवृत्ति से हमें मुक्ति मिली। तो ये भी राष्ट्रवाद का ही परिणाम कहा जाएगा कि भारत के लोगों में अपने देश के प्रति अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता होने का आभास हुआ और वे एकजुट हुए और इस तरह से हमें आजादी मिली। तो अब सवाल है कि अंग्रेजों के आगमन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अंग्रेज जो है वो भारत क्यों आया, आखिर उसको यहाँ पे क्या ऐसा मिला कि वो इतनी दूर से इंग्लैंड से चलकर अंग्रेज जो है भारत आया था। तो इसके अनेकों कारण हैं। अगर हम इतिहास उलटते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज जो भारत आए इनका बहुत सारे कारण थे। मुख्यतः हम 3-4 कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के जो है मुख्यतः 4 कारण थे। फर्स्ट कारण था कि अंग्रेज भारत से जो है वो कच्चा माल लेना चाहता था। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल क्या था भारत में उस समय? उस समय भारत में कपास कच्चे माल थे, अफीम कच्चे माल थे, या फिर कहा जाए तो नील, हाँ, ये सब अंग्रेजों को इसकी जरूरत थी। और विदेशी यात्रियों से अंग्रेजों को पता चला था कि भारत की धरती जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ के किसान बहुत सीधे साधे सच्चे हैं और भारत में औद्योगिक क्रांति जैसी कोई चीज नहीं थी। तो यहाँ के जो कच्चे माल थे उनका भरपूर इस्तेमाल भारतीय करना नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेज भारत की ओर बढ़ा और भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो इंग्लैंड यानी अंग्रेज, ब्रिटिश जिसको हम कहते थे, या ब्रिटेन से आया था तो ब्रिटिश भी कहते हैं, तो उनके आने का सबसे पहला कारण था कि भारत से कच्चा माल यानी अभी हम जो नाम बताएं कपास लेना और अफीम, नील, ये सब प्राप्त करना। क्यों प्राप्त करना, इसके पीछे क्या कारण था, आखिर क्या ऐसा जरूरत इंग्लैंड वालों को पड़ गया था? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति जिसे हम शब्द के रूप में कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति थी कि इंग्लैंड में जो है वहां पर छोटी छोटी मशीनों की जगह पे बड़े बड़े यंत्र आ गए थे, जिसमें अधिक से अधिक कच्चे माल की जरूरत होने लगी थी। साथ ही अधिक कच्चे माल के कारण माल का उत्पादन ज्यादा होने लगा था। उन्हें बेचने के लिए उन्हें ऐसे बाजार की जरूरत थी जहां पर मशीनों से बनी हुई वस्तुएं मौजूद नहीं थी। तो इसमें 2 कारण आ जाएगा कि पहला, कच्चा माल लेने के लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है वो भारत आया, और इसी से जुड़ी दूसरी बातें हैं कि तैयार माल को बेचने के लिए भी वो भारत की ओर प्रस्थान किया। तो 2 कारण है। अगला अगर पॉइंट देखा जाए तो इंग्लैंड से जो अंग्रेज आया था, ब्रिटिश जो आया था, वो ईसाई धर्म को मानता था। तो ईसाई धर्म में उनको बताया गया था कि अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना है, इसे विश्व में फैलाना है। तो दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड वासी यानी ब्रिटिश जो है भारत इसलिए भी आए थे ताकि वे भारत जैसे विशाल देश में ईसाई धर्म का जो है वो प्रचार कर सके। तो दूसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं, पहला कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ। दूसरा कारण ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तीसरा कारण था कि समय समय पर गुप्त काल से ही विदेशी यात्रियों का आगमन भारत में रहा। तो उन विदेशी यात्रियों की पुस्तक में उन्होंने भारत का प्रशंसा किया कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, अर्थात यहाँ पर धन संपदा बहुत ज्यादा है। विदेशी यात्रियों से जो इंग्लैंड वासी सुन चुके थे कि भारत बहुत धनी देश है, तो धन प्राप्त करने के लिए वे भारत की ओर बढ़े कि उन्हें लगा कि भारत से उन्हें धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि उनका कारोबार या उनका उद्योग धंधा जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। तो तीसरा कारण धन प्राप्ति के लिए इंग्लैंड वासी जो है भारत की ओर प्रस्थान किए। और चौथा कारण है कि उद्योग धंधों में काम करने के लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी, आवश्यकता थी मजदूर की, श्रमिक की, तो उन्हें भी लेने के लिए वे भारत जैसे गरीब देश की ओर बढ़े। तो मुख्यतः हम 4 कारण जान सकते हैं कि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन जो है भारत को अपना उपनिवेश या फिर भारत पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि पहला था कि वे भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे और तैयार माल को बेचना चाहते थे। दूसरा था कि वे भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तीसरा कारण है कि भारत को उन्होंने सुन रखा था कि भारत जो है वे धन संपदा में बहुत उन्नत है, आगे है, तो इससे जो है धन लेना है, इसलिए वे भारत आए।
और चौथा कारण है कि वे सस्ते मजदूर होने चाहिए था, इसलिए वे भारत की ओर आए। अन्य कारणों में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वासियों के या ब्रिटेन वासियों के या ब्रिटिश के अंग्रेजों के भारत आने का अगला कारण, उन्होंने भारत में कई ऐसी वस्तुओं के बारे में सुन रखा था जिनकी उपज वहां नहीं होती थी। उन वस्तुओं का स्वाद लेने के लिए या उन वस्तुओं की खेती को देखने के लिए वे भारत की ओर प्रस्थान किए थे। तो इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का आगमन के कई कारण थे और अंग्रेजों ने भारत पर केवल आक्रमण ही नहीं किया बल्कि कब्जा ही नहीं किया बल्कि भारत को एक उपनिवेश बनाया। मैं अपने अगले वीडियो में उपनिवेश क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है, कहा जाता है कि उपनिवेशवाद से ही साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। इतिहास के इस महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, इस पर मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। ये जो भारत में राष्ट्रवाद है या विश्व में राष्ट्रवाद है, ये इतिहास की एक मुख्य घटना है और ये जो सिलेबस है ये आपको 10वीं वर्ग से लेकर के जितने कंपटीशन के भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। अंग्रेज जो आया हम लोगों को उपनिवेश बनाया और फिर धीरे धीरे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति दुनिया में बढ़ने लगी। तो उपनिवेशवाद क्या है, हाँ, जिसको हम कोलोनियलिज्म कहते हैं, कॉलोनी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमें उपनिवेश बनाया अंग्रेजों ने और फिर धीरे धीरे जो है साम्राज्यवाद को फैलाना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।